जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। Dear students, button. The story has already been introduced to you people. So let's start its text today. Button by Richard Matheson. The package was lying by the front door. पार्सल सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. You need to open your book parallel as well, and if you have any query, I'm open to entertain your comments. Thank you. And the people, the students who have not subscribed to my channel so far, they are asked to subscribe it and share my videos more and more and like it as well. Thank you very much. The package was lying by the front door. पार्सल पैकेज यानी पार्सल पैकेट सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, बाय मीन्स क्लोज, नियर, करीब. लाइक आई एम स्टैंडिंग बाई the rostrum. Say, here is a rostrum. I'm standing by the rostrum. I'm standing by the chair. So here by means near, close. By also used for enginic vehicles in grammar. By train, by bus, by car, by road, by air. And when you travel in your own vehicle, you say in, you use the preposition in. He went to Lahore in his own car. He went to Lahore in his uncle's car. अब देखें, जब आप अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में इस तरह जाते हैं, तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो फिर वो बाय है. He went to Lahore by a rented car. So by is also used for passive voice, you know. She eats mangoes. Mangoes are eaten by her. पार्सल सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. एक क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मकाब शक्ल का डिब्बा. Having all sides equal, सील्ड विद टेप, जिसे टेप के साथ चस्पा किया गया था, जोड़ा गया था. देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से दर्ज थे. मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, 217 E37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016. ये उनका एड्रेस है. ये ऐसे ही रहेगा. नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया. अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला. एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर चली गई. इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छा रही थी. आफ्टर शी पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, गोश्त चूल्हे पर चढ़ाने के बाद. लैम, यू नो लैम, उन ममालिक में लैम ही ज़्यादा खाते हैं. व्हेन आई वॉज देयर ऑन माई स्टडी टूर इन UK, तो उसमें लैम ज़्यादा, वो लैम ही खाते हैं उन ममालिक में, जो भेड़ का गोश्त. चॉप्स है डियर स्टूडेंट्स रिब्स, रिब्स मुराद है चांपें. तो हम कह लेंगे गोश्त चूल्हे पर चढ़ाने के बाद. और ब्रॉयलर डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉयलर मीन्स स्टोव, STOVE, फायर प्लेस. हर्थ, अर्थ के स्पेलिंग से पहले एच लगा दें, हर्थ, चूल्हा.
गोश्त चूल्हे पर चढ़ाने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो उस पार्सल को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट, उस डिब्बा के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था। फासन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जिसे एक छोटे से लकड़ी के संदूक के साथ चस्पा किया गया था। एक ग्लास डूम कवर द बटन, एक गुंबद नुमा शीशा उस बटन को घेरे हुए था, ढांपे हुए था। अब डूम, डियर स्टूडेंट्स, डूम मीन कॉन्केविटी, यानी गुंबद नुमा, जिसमें कॉन्केव हो, जो कॉन्केविटी हो उसके अंदर। और डूम जो है डियर स्टूडेंट्स, देखें ये आपका जो हेड है इसको भी डूम कहते हैं। तो डूम इज आल्सो यूज्ड फॉर योर हेड, क्योंकि कॉन्केविटी होती, ये हेड है आपका, डूम है, डूम लाइक है, लुक एट। एक ग्लास डूम, एक गुंबद नुमा शीशा कवर द बटन, बटन को ढांपे हुए था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट आउट, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की। देखें ऑफ में, ओ डबल एफ ऑफ में हमेशा इट मीन्स डिस्टेंट, अवे, चीज़ें दूर जाती हैं ऑफ में। कीप ऑफ द वेट ग्रास, कीप ऑफ मी, कीप ऑफ द डॉग, पुट ऑफ द लाइट्स, फैन। अब देखें ऑन में चीज़ें इन कॉन्टैक्ट हैं और ऑफ में, ओ डबल एफ में, चीज़ें डिस्टेंट जाती हैं, दूर जाती हैं। तो नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, ये अंदर से बंद था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस आला को पलटा। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ स्कॉच ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, और एक छोटा सा और एक कागज़ का तह लगा हुआ टुकड़ा देखा, जिसे शफाफ टेप की मदद से उस डिब्बा की तह के साथ चस्पा किया गया था। बॉटम, तह, डेप्थ। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे उखाड़ा। मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टुअर्ट ठीक 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉल ऑन इट मीन्स विजिट्स, विजिट्स, कॉल ऑन मीन्स विजिट्स। तो इसी तरह बात स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमसे ये भी पूछ लेते हैं क्लास में भी कि सर AM और PM किसका शॉर्ट है, तो ये भी सीखते जाएं। ये लैटिन में है, लैटिन, ये लैटिनिक वर्ड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, AM एंटी मेरिडियम, ANTEMERIDIEM, एंटी मेरिडियम। और एंटी मेरिडियम जो है ये बिफोर नून होता है, यानी दोपहर से पहले पहले का जो टाइम है उसके लिए एंटी मेरिडियम हम A लगाएंगे। आगे जो PM है डियर स्टूडेंट्स, ये है पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, ये बिटवीन नून एंड मिडनाइट, बिटवीन नून एंड, ये दोपहर और आधी रात तक का जो वक़्त है उसके लिए हम पोस्ट मेरिडियम यानी PM इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। वेरी वेल डन। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने उस बटन आला को अपने करीब सोफा पर रख लिया। बिसाइड डियर स्टूडेंट्स मीन्स नियर, क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। और बिसाइड्स होमोफोन्स भी सीखें, पार्ट 1 के लिए पेपर में आते हैं। बिसाइड्स के मानी एक्सेप्ट, EXCEPT, के अलावा। बिसाइड्स कामरान, ऑल आर प्रेजेंट टूडे। और काउच है डियर स्टूडेंट्स कोजी, COZY, कोजी, कोजी सीट यानी सोफा, सोफा। नॉर्मा ने उस बटन आला को अपने करीब सोफा पर रख लिया। She reread the type note smiling. Re means दोबारा, जहाँ री आएगा इट मीन्स अगेन। वो उस तहरीर शुदा नोट को मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ने लगे। A few moments later she went back into the kitchen to make the salads. चंद लम्हों बाद वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाना में वापस गई।
द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, ठीक 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। अब वो पहले ही से जानती थी, क्योंकि वो एक मैसेज रिसीव कर चुकी हुई है कि किसी ने उसे मिलने आना है, तो वो पहले से जानती है कि कौन होगा। ओ क्लॉक, डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू लर्न दिस वन एज वेल, इट्स यूसेज एज वेल। ओ क्लॉक का इस्तेमाल भी डियर स्टूडेंट्स आप सीखते जाएं। ओ क्लॉक इज यूज्ड व्हेन अ वॉच स्ट्राइक्स टाइम इन आवर्स, यानी ओ क्लॉक डियर स्टूडेंट्स हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब घड़ी घंटों में टाइम बताए, मसलन 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। अब आप ये नहीं कह सकते 7:30 o'clock, क्योंकि अब घंटों में टाइम नहीं है। 8:30 o'clock, नो। तो AM और PM का मामला फिर करेंगे, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यस, आई विल गेट इट, मैं इसे लूँगी, मैं इसे देखूँगी, क्योंकि उसे शी ऑलरेडी नोज दैट समबॉडी इज अबाउट टू विजिट हर। नॉर्मा कॉल फ्रॉम द किचन, उसने बावर्ची खाना से ही सदा लगाई। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर रहायशी कमरा में कुछ पढ़ने में मशगूल था। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मा शी इज़ विली एज अ विक्सन, शी इज़ वेरी rapacious, very avaricious, very grasping, very greedy women, while Mr. Arthur, he is a gentleman, out and out a gentleman who has never hurt even a dog in his life. He is a gentleman to the extent that's why he thinks it is immoral to kill anybody for the sake of money. आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, यस आगे चलते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, राहदारी में एक पस्ता कद आदमी था। डियर स्टूडेंट्स, हॉलवे, पोर्च, कॉरिडोर, एंट्रांस। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, उसने अपनी हैट उतारकर, टोपी उतारकर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसे आदाब किया। हम जैसे आमतौर पर देखें, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए हम कहते हैं हैट इज़ ऑफ टू यू। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए भी एज वेल हम ये कहते हैं। तो उनके यहाँ ऐसे किसी को कॉम्प्लीमेंट्स या ग्रीटिंग्स ऑफर करने के लिए मिसिज लुइस, क्या आप मिसिज लुइस हैं? अब ये देखें उसका ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, तो उसने बड़ी खंदा पेशानी से, बड़ी शाइस्तगी के साथ उससे इंक्वायर किया, पूछा क्यों? क्योंकि देखें ही इज़ स्माइलिंग बिकॉज ही इज़ गोइंग टू एंटरटेन हर, ही इज़ गोइंग टू, आई मस्ट से, एंट्रैप हर इन हिज नेट। That's why when you are going to be behaving that sort of person, you need to wear smile on your face in particular to entrap her. You need not scowl. तो उस वक़्त आप माथे पे ऐसे तेवरी चढ़ाकर नहीं उसे मिलते, आप उसे मिलते हैं एक चेहरे पे मुस्कुराते हुए, बड़े एंटरटेनिंग अंदाज में, ताकि आप उसे अपने मतलूबा मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये बड़ा एंट्रैपिंग स्टाइल है उसका, बड़ा एंडीरिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है, सो दैट शी माइट बी कॉट इन हिज नेट। तो वो आगे से कहती यस। अब यस के आगे देखें अपनी किताब पे क्वेश्चन मार्क है। मुराद, मैं हूं, आप कौन हैं? आई एम मिस्टर स्टुअर्ट, मैं मिस्टर स्टुअर्ट हूं जी। ओ यस, ओ हाँ। नॉर्मा रीप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। रीप्रेस के माने हैं डियर स्टूडेंट्स सप्रेस, SUPPRESS, सप्रेस। स्टाइफल, STIFLE, स्टाइफल। कर्ब, CURB, कर्ब, कर्ब यानी दबाना। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, उसे ये यकीन हो गया था कि ये कोई कारोबारी मामला है, कि ये कोई कारोबारी सरगर्मी है, कोई आदमी है जो अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए आया है। सेल्स पिच होता है बिजनेस एक्टिविटी, जो अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए कोई करता है, तो वो समझती है कि ये शायद कोई अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए आया है। मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टुअर्ट, मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। तो
dear students, so he is just going to entrap in particular Norma, because usually women have not got that exposure of society as compared with men. That's why she is going to be his easy target, because she already has got very lofty desires, high desires to improve her lifestyle, and she wants money. From which way does it come, that doesn't matter, by hook or by crook, she just wants to get it. So that's it for the day, dear students. We'll progress at understandably slow, so that you people might be able to establish your stronger grip on the lesson. Thank you very much. Till next, अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए. Till next, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.